गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन दिए थे यूज ऑफ डायमेंशन में से अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन को फाइंड करने के। ठीक है, तो बहुत कम स्टूडेंटों ने क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे बताया। चलिए तो अब मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। एक दो ने जिन्होंने बताया उनमें से कुछ की मिस्टेक्स थी, छोटी मोटी, बहुत छोटी मिस्टेक थी, माइनर मिस्टेक है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। नंबर फर्स्ट, मैंने इसमें आपसे के की डायमेंशन को पूछा था कि के की डायमेंशन क्या होगी। आंसर स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, के की डायमेंशन क्या होगी ये पूछा था। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फालतू की बातें देखनी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ घूम रहे थे, अरे यहाँ क्या लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना। मुझे तो मतलब है जहां प्लस और माइनस हो। कहाँ है प्लस माइनस? सर यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी प्लस के एक्स में अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी के एक्स के इक्वल होने वाला तभी प्लस हो सकता भाई। तो किसकी डायमेंशन निकालनी है? के की। तो के क्या होने वाला है? ओमेगा टी अपॉन कितना? एक्स। डायमेंशन पुट करो। ओमेगा की डायमेंशन क्या हुआ करती थी? मैंने कहा था टी की माइनस 1, और टाइम की कितनी होती है? टी की 1, और एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो एल की 1, टी की 1 माइनस 1 से टी की प्लस की 1 कैंसिल, और एल की 1 जब ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी? माइनस में। आंसर आया एल की माइनस 1। खत्म। सिर्फ इतनी सी चीज थी, सिंपल। ठीक, चलिए अगला यहां पर आए कि हमें यहां पर निकालनी थी डायमेंशन। एक तो बी की, एक किसकी? ई की, एक इस ए की, सी की, और यहां पर एफ की। ये डायमेंशन में निकालनी थी। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। भाई मुझे बता, आंसर नंबर मैं 2 करा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। भाई मुझे बता कि क्या सबसे पहले प्लस माइनस यही दिख रहा है? इसका मतलब क्या बी टी के बराबर है? मतलब जो डायमेंशन बी की होगी क्या वही टी की होगी? मतलब सिंपल सी बात है, क्या बी की डायमेंशन टी की 1 हो जाएगी? बिल्कुल सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या अब भैया इसके बाद मैं बात करूं, क्या एच जो है क्या वो ई के बराबर है? बिल्कुल है सर। तो क्या ई की डायमेंशन जो एच की होगी वही हो जाएगी, मतलब एल की 1। उसके बाद क्या एफ जो है, क्या जो एफ है क्या वो एच के बराबर हो जाएगा? मतलब इसकी डायमेंशन भी एल की 1 हो जाएगी। बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब डायमेंशन किस किस की बच गई? सर एक तो बच गई ए की, एक बच गई सी की। ये और निकाल दो, काम चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये है कि ई बराबर एफ ए अपॉन, नीचे दोनों लो या एक लू? सर एक ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। तो एफ ए अपॉन कितना? टी। तो क्या निकालना है? ए। तो कितना होगा? ई इंटू टी अपॉन कितना? एफ। सबकी डायमेंशन प्लेस करो। ई एनर्जी हुआ करती थी एम की 1, एल की 2, टी की माइनस 2। उसके बाद क्या है? टाइम है सर, टी की 1 आ जाएगा। उसके बाद फोर्स है सर, एम की 1, एल की 1, टी की माइनस 2, टी की माइनस 2। सर जो काट रहा है काट दो। एम की 1 से एम की 1 कैंसिल हो गए सर। एक एल की 1 से एक एल की 1 कैंसिल हो गए सर, बहुत बढ़िया। सर टी की माइनस 2 है, ऊपर जाएगी किस में हो जाएगी? सर प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? टी की माइनस 2 से टी की माइनस 2 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो सर कितना बचा? ओनली टी की 1। ओनली कितना? टी की 1। और साथ में यहाँ पर कितना बचा? एल की 1, क्योंकि यहाँ एल की 1 था, यहाँ एल की 2 थी, तो यहाँ 1 बची। इसका मतलब ए की डायमेंशन कितनी होगी सर? ए की डायमेंशन हो गई एल की 1 और टी की 1। एल की 1 और टी की 1। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया है तो बहुत अच्छे से। अगला क्या है सर? सी की डायमेंशन और निकालनी थी। सर हमने तो बहुत पता नहीं क्या क्या कर दिया, हमें तो बड़ा सिंपल चीज थी, तो आराम से कर सकते थे। सर ई बराबर कितना होना चाहिए सर? डब्ल्यू सी अपॉन एक ले सर, दोनों मतलब, क्योंकि दोनों डायमेंशन सेम है। एच या ई में से एक लो, क्योंकि दोनों डायमेंशन क्या है? सेम है, तो एच ले लेते हैं। क्या निकालना है? सी। तो भाई ई इंटू एच अपॉन डब्ल्यू बराबर सी होगा कि नहीं होगा? एच को इधर ले आए, डब्ल्यू को नीचे ले आए। बिल्कुल सही है सर। तो क्या सी की डायमेंशन ये हो जाएगी? ई की डायमेंशन एम की 1, एल की 2, टी की माइनस 2। एच के लिए सर एल की 1 आने वाला है। वर्क है सर कितना आने वाला है? एम की 1, एल की 2 और टी की माइनस 2। सर ये तो सेम ही है, ये कैंसिल। सर सी की डायमेंशन ओनली एल की 1 बची। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सर। मजे आ गए, मजे आ गए सर। सिंपल क्वेश्चन थे सर, आराम से कर सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाए? अरे आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ डायमेंशन में। आगे कहाँ बढ़ते हैं? यूज ऑफ डायमेंशन में आगे बढ़ जाते हैं, दौड़ लगाते हैं आगे की ओर। क्या है? सिंपल चीजें पढ़ने वाले हैं आज। हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिस्टम को कन्वर्ट करना। मेजरिंग सिस्टम को क्या करना? कन्वर्ट करना। मेजरिंग सिस्टम को एक मेजरिंग सिस्टम से दूसरे मेजरिंग सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना। अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आएगी चीजें, बहुत शानदार।
डाल लेता हूं बस। लो भाई रखो इसको, चलो ठीक है, पहले डाल के रखा करो एक। चलो बहुत बेसिक सी बातें करने वाला हूँ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, उसके बाद हम मेजरिंग सिस्टम को कन्वर्ट करना सीखेंगे। बहुत शानदार चीज है, रफ्तार से चैप्टर रहेगा, रफ्तार से थोड़ा सा लेक्चर रहेगा क्योंकि चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। आज चीजें बार बार रिपीट करने वाला नहीं हूँ, बार बार रिपीट करके बोलने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंपल चीजें। भाई ध्यान से सुन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है, मान लिया पी कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी में लिखा जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी को, पी को n इंटू यू। एन इंटू यू से मतलब n का मतलब सर उसका होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड, और u से मतलब सर क्या होता है उसकी यूनिट होती है। मतलब जैसे कि मेरा वेट है, मान लो मैं कहता हूं कि मेरा वेट 58 केजी है, मान लो मैं कहता हूं मेरा वेट कितना है 58 केजी, मान लो कहता हूं, तो भाई 58 केजी, ये n क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और केजी ये क्या है सर, यूनिट है। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी वेट को कैसे लिखा गया, एन और यू की टर्म में लिखा गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये मेरा वेट 58 केजी किस में है भैया, ये एमकेएस में है, किस में है, एमकेएस में। अगर मैं इसको सीजीएस में लिखता, किस में लिखता, सीजीएस में, तो मैं क्या लिखता 58000 ग्राम। बहुत बढ़िया, ऐसे लिखता कि नहीं लिखता। अब मुझे बता कि क्या ये बात एक ही है कि 58 केजी कहूं या मैं फिर 58000 ग्राम कहूं, क्या मेरी बात एक ही है? हाँ सर बिल्कुल यही तो है। मतलब ये अगर उस फिजिकल क्वांटिटी में n1 है और ये u1 है, तो ये कितना होगा n2 और u2। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में अगर n1, किसी एक मेजरिंग सिस्टम में n1 u1 लिखा गया, तो दूसरे में क्या लिखा जाएगा, n2 u2, n2 u2, मतलब है तो कांस्टेंट, है तो सेम। अच्छा कुछ समझ आ रहा है? हाँ एक बात और समझ में आ रही सर कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 58 है तो यहाँ पर यूनिट किलोग्राम है, बड़ी। मतलब सर ऐसा है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, कम, लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या है, बड़ी। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सर, यहाँ मैग्नीट्यूड देखिए सर 58,000, अरे कितना 58,000, 58,000। सर यहाँ पर n2 क्या है हमारा, बड़ा, लेकिन सर यहाँ पर यूनिट ग्राम में होगी, यानी कि यूनिट छोटी होगी, यानी कि यूनिट क्या होगी, छोटी। कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ समझ आ रहा है? अगर मैग्नीट्यूड छोटा, वैल्यू छोटी, वैल्यू मिनिमम, तो यूनिट मैक्सिमम, यानी कि वैल्यू छोटी तो यूनिट बड़ी। बड़ा क्लियर है? यानी कि वैल्यू क्या है, अगर लेस है तो यूनिट क्या है, हाई है, लो क्या है, मैक्स है या बड़ी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करें कि यहाँ पर अगर देखो गौर से कि अगर सर मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू बड़ी है तो यूनिट क्या है अपने आप में छोटी, यूनिट क्या है, डिक्रीज है, लेस है। बोलो क्लियर है? इसका मतलब सर मुझे कुछ समझ आ रहा है कि सर अगर मेरी यूनिट मेरा मैग्नीट्यूड घट रहा है तो यूनिट बढ़ रही है, और अगर मेरा मैग्नीट्यूड घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो मेरी यूनिट घट रही है। सर इसका मतलब तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसी कहानी है कि अगर ये बढ़ा तो ये घटा और ये घटा तो ये बढ़ा। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक बात और समझ में आई सर कि अगर दो अलग अलग मेजरिंग सिस्टम की एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए बात की जाए तो n1 u1 और n2 u2 सर इक्वल होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर अब समझ आया हमें बात कि n1 u1 बराबर n2 u2 होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से अब मेजरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे हम, बहुत अच्छे से इसी का यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले मेथड बताऊंगा और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मेथड सुनना अच्छे से, मेथड सुनना अच्छे से। मैंने कहा कि मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है P और इसका किसी एक यूनिट सिस्टम में वैल्यू है n1 u1 और दूसरी यूनिट सिस्टम में कितना है n2 u2। भाई u1 और u2 मुझे पता होता है कि उसमें क्या कहते हैं, मतलब एमकेएस में क्या कहते हैं, सीजीएस में क्या कहते हैं, ये मुझे पता होता है। फिर सर आपको फाइंड क्या करना होगा, अब हमें फाइंड करना होगा ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करना है। अच्छा सर बहुत बढ़िया। फिर क्या करें सर? कुछ नहीं करना भाई, सब सिंपल समझो। आपको एक क्या बनाना है, छोटा सा टेबल बनाना है। यहां पर लिखेंगे नॉन, जिसके बारे में हम जानते हैं, नॉन मेजरिंग सिस्टम, ज्ञात। अरे क्या भैया? ज्ञात, जिसके बारे में हमें पता है। यहां पर लिखेंगे अननोन। क्या लिखेंगे? अननोन, यानी कि अज्ञात।
इस तरह से एक टेबल बनाएंगे बहुत सुंदर सी, ठीक है, यहाँ पर अज्ञात, ठीक है सर। उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पर जिसके बारे में हमें पता है, जिस मेजरिंग सिस्टम के बारे में हमें पता है, उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है n1, ये हमें पता होगा, और ये n2 ये हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर उस मेजरिंग सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं, जैसे किसी में किलोग्राम में, मतलब एम केस में किलोग्राम में करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 kg, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें ये सीजीएस है, मान लो सीजीएस है, तो इसमें क्या लिखेंगे 1 ग्राम, ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद L1 यहाँ पर, L2 जैसे यहाँ मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ पर T1 यहाँ सेकंड में, और यहाँ पे सेकंड में। मजे की बात ये हमेशा सेकंड रहेगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ दो चीजों की ध्यान रखनी है, सिर्फ दो चीजों की ध्यान रखनी है। तीसरा तो सेम है भाई, तीसरा तो कोई भी मेजरिंग सिस्टम हो, कोई भी सब में सेम रहेगा, सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद ये करना है कि सर हमें पता है कि N2U2 बराबर होता है N1U1 के, तो सर N2 जो होगा ना सर, वो होगा N1 इंटू U1 अपॉन कितना, U2, U1 अपॉन कितना, U2। अच्छा सर U1 U2 भाई ये डिसाइड करती है डायमेंशन, ये डिसाइड क्या करती है, डायमेंशन। तो सर कुछ नहीं करना, अब हमें N1 यहां पर लिखना है M1, अरे कितना M1, देखो अच्छे से यहाँ पर लिखना होगा M1 अपॉन M2 और पावर A, उसके बाद L1 अपॉन L2 और पावर B, उसके बाद सर यहाँ पर T1 अपॉन T2 और पावर क्या भैया C, कितना C। अब उसके बाद क्या लिखना है सर, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, M की पावर कुछ भी आई, मान लिया X, L की पावर Y और T की पावर कितनी Z, तो सर A जो है वो मेरा X हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है कि जो M पर पावर है, डायमेंशन में जो M पर पावर है वो क्या होगी हमारी A, Y पर है वो क्या होगी B, और Z पर T पर है वो क्या होगी C। तो A कितना आया मेरा X, B कितना आया मेरा Y, और C कितना आया मेरा Z, और कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेरा मेथड था, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, उससे और अच्छे समझ में आएगा और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन करा रहा हूँ रफ्तार से चलूंगा, मैं पहले कह रहा था थोड़ा सा क्या चलूंगा, रफ्तार से, क्योंकि बिल्कुल सिंपल चीज है, घटिया चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख भाई बहुत सिंपल, आज मैं तुझे सिर्फ क्या पढ़ाने वाला हूँ, एमकेएस से सीजीएस, क्या पढ़ाने वाला हूँ, एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, सीजीएस में। समय अगर बचा तो मैं सीजीएस से वापस एमकेएस में कन्वर्ट करना भी आज तुझे सिखा दूंगा। कोशिश रहेगी मैं पूरी रफ्तार से चलूंगा, इसलिए हो सकता हूँ कि मैं वापस भी आ जाऊँ यहाँ से सीजीएस से एमकेएस। एक क्वेश्चन तो कम से कम करा के दूँ तुझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है भाई साहब, सीधा 1 न्यूटन, कितना 1 न्यूटन है, ठीक है। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे, भाषा लेस प्राणी बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने क्या कहा कि 1 न्यूटन है, अरे फोर्स कितना है 1 न्यूटन, किस में कन्वर्ट करो, सीजीएस में। किस में कन्वर्ट करो, सीजीएस में। 1 न्यूटन सीजीएस में किसके बराबर होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। इधर लिखेगा नोन में, नोन में कौन है, एमकेएस। एमकेएस तो पता है, न्यूटन किस में होता है, एमकेएस में, एसआई में। किस में निकालना है, सीजीएस में, इधर सीजीएस आएगा। N1 सर पता है 1 दिया है, कितना दिया है 1। N2 कितना है सर नहीं पता, यहाँ यूनिट नहीं लगाएंगे गलती से भी क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर M1 सर 1 kg, और कितना 1 kg। यहाँ पर कितना M2, और यहाँ पर कितना M2, कितना सर 1 ग्राम। यहाँ पर कितना L1 1 मीटर, यहाँ पर L2 कितना सर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर T1 कितना 1 सेकेंड, और यहाँ पर T2 कितना 1 सेकेंड। सर ये चीजें कितने, ये बात समझ में आ गई सर। M1 जो था एमकेएस में, जो था एमकेएस में क्या लिखते थे याद कर, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, क्लियर, ठीक। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद लिखते हैं N2 बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे N1 M1 अपॉन M2, पावर कितनी A। उसके बाद L1 अपॉन L2, पावर कितनी B। उसके बाद T1 अपॉन T2, पावर कितनी C, ठीक भाई, बहुत अच्छा। सर अब क्या करें, अब डायमेंशन लिखो भाई, फोर्स है, अरे 1 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट होती है, फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन लिखो। सर फोर्स की डायमेंशन तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, M की 1 L की 1 T की -2। अच्छा सर कंपेयर करना है, इधर M पर कितनी पावर है 1, इधर कितनी है A, इसका मतलब सर A 1 के बराबर हो गया। इधर भी
एल पर कितनी पावर है 1, इधर एल पर कितनी पावर बी, इसका मतलब बी भी किसके बराबर हो गया 1 के। इधर सी की बात करें सर, इधर -2 है और इधर कितना है सी, तो सी किसके बराबर हो गया -2 के बराबर। कुछ नहीं करना सर, अब आपने बताया जैसे हमें करना है। n1 की जगह n1 की वैल्यू कितनी 1, m1 की जगह m1 की वैल्यू कितनी 1 kg, m2 की जगह 1 ग्राम पावर 1, उसके बाद 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। L1 और L2 की वैल्यू पुट करी और पावर B रखी, B की वैल्यू कितनी थी 1। उसके बाद सर 1 सेकेंड अपॉन कितना 1 सेकेंड और पावर कितनी -2। क्या करना है सर, हमें समझ नहीं आया। आगे करना है, मुझे बता 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं सर। तो क्या 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो सर क्या मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं, बिल्कुल। n2 बराबर कितना 1 इंटू 1000 और 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। यहाँ पर ये कितना था 1 kg किसके बराबर होता था 1000 ग्राम के बराबर होता था की पावर A। उसके बाद 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी 1। उसके बाद 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और पावर कितनी -2। काट दो जो कट रहा है, सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम से कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना रहा है n2 = 1 इंटू कितना भैया 1000 इंटू कितना 100, और वो तो कितना ने वाला 1 की पावर कुछ भी रख दो, तो क्या रहने वाला 1। तो कितना हो गया n2 = हो गया 10⁵। यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, यहाँ यूनिट लिख देते हैं, गलत है, यहाँ यूनिट नहीं आएगी। फिर यूनिट क्या आएगी, इसका मतलब यहाँ आएगा इट मीन्स F यानी कि फोर्स 1 न्यूटन 10⁵। अब मुझे यूनिट याद है, आपको भी याद रखनी। सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डायन। क्या होती है डायन। अब भैया 1 न्यूटन डायन होती है यूनिट, क्या होती है डायन। 1 न्यूटन किसके बराबर है, गौर से देखो 10⁵ डायन के बराबर है। 1 न्यूटन किसके बराबर है 10⁵ डायन, यानी कि 1,00,000 डायन के बराबर है यार। इसमें कोई शक वाली बात थोड़ी नहीं है। कभी सेव पर पेड़ गिरता है, कभी इसके सर पर पेड़ गिर जाता है। पेड़ गिरता है ना उसके सर पे, सेव का, ये सेव गिरता है, पेड़ गिर जाता है, बढ़िया रहता है ना, जीवन सुधर जाता तुम्हारा, है ना। तो उसने बहुत सारे लो दे रखे हैं, तो डायन के बराबर ये फिजिक्स में तो तुम्हारे लिए। चले तो 1 न्यूटन में मजाक कर रहा हूँ, ध्यान सुना। 1 न्यूटन कितने पावर के बराबर है, कितनी के 10⁵ न्यूटन के, सॉरी 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर है। डायन सीजीएस में फोर्स की यूनिट है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई नहीं, कैसे कन्वर्ट किया, मेथड पूरा समझ में आ गया। एक और प्रैक्टिस कराता हूँ, ध्यान से सुन अच्छे से। एक और सवाल कराता हूँ, देख मैंने तुझे कहा कि भाई 13.6 kg पर मीटर क्यूब है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर। मैंने कह दिया, मेरा मन किया, मैंने कहा 13.6 kg पर मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर दे, इसको कन्वर्ट कर दे भाई साहब किसमें, इसको कन्वर्ट कर दे सीजीएस में। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या बदल रहा है, अरे n1 ही तो बदल रहा है, ये कभी नहीं बदलने वाला। अगर यहाँ सीजीएस से एनकेस पूछता तो ये इधर आ जाता, इतना तो फर्क था। क्या यहाँ तक कुछ चेंज होने वाला, सर कुछ नहीं, यहाँ चेंज होने वाला है। सर ये डायमेंशन किसकी है, अरे भाई ये डायमेंशन गौर से तो देख, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी है। अरे क्या है डेंसिटी, अरे क्या है डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। केजी के लिए क्या आता है एन क्यूब, मीटर क्यूब है, काय नीचे, इसका मतलब एल की -3 और टी कितना 0। ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया -3, सी कितना है 0, हर कितना है 0। वैल्यू पुट कर दो भाई। n2 बराबर n1 की जगह कितना आया 13.6, m1 a की जगह कितना आया 1, b की जगह कितना आएगा -3 और c की जगह कितना 0। अब किसी पर भी पावर 0 कोई फर्क पड़ने वाला है, सेम कहानी ये रहने वाली है, ये तो चेंज होने वाली है ही नहीं। पता है हमेशा सदियों से चला आ रहा है भाई साहब, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 13.6। यहाँ सिर्फ कितना चेंज हुआ, यहाँ -3 आया, इसका कोई लेना देना नहीं है, कैंसिल हो गए भाई कहानी। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, अरे क्या चेंज हुआ, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया भाई साहब n2 = 13.6 इंटू 1000 इंटू यहाँ पर -3 है, कितना है -3। इसका मतलब अगर नीचे ले जाऊंगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 1/100 की पावर कितना 3। अच्छा सर 1/100 की पावर 3 है, इसका मतलब कितना हुआ भाई 100 का मतलब 10⁻², और पावर पर पावर होती है तो पावर कितनी हो जाती है, कितने हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कितना आएगा 13.6 इंटू 1000 इंटू 1/100
10s की पावर कितना 6 कट गया भाई, 10s की पावर कितनी बची 3, 10s की पावर कितनी बची 3, ऊपर आएगी किस में हो जाएगी माइनस में, तो 13.6 इंटू 10s की पावर कितना माइनस का 3, ये हमारा n2 आ रहा है, यूनिट मत लिख लेना, इसका मतलब रो क्या हुआ 13.6 केजी पर मीटर क्यूब जो होता था ना एमकेएस में, सीजीएस में वही कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 10s की पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, टेंशन मत लेना भाई, मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, कोई भी यूनिट लेता हूँ मैं अपने हिसाब से, वैसे ही मुझे नहीं पता कि किस फिजिकल क्वांटिटी का था क्या था, मेरे मन में आया जोड़ दिया। ठीक है ना, कई लोग ये सोचे कि सर आपने तो गलत लिख दिया सर, ये तो किसकी मर्करी की डेंसिटी होती है, ये तो सीजीएस में होती है 13.6 इंटू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कन्फ्यूज मत होना, मैंने तो वैसे कोई नंबर लिया जनरली। ठीक है, मेरे दिमाग में जो आया वो ले लिया। चलिए, अब यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको घर पे क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है आपको, करना है 4.2 जूल, यहां आपके लिए है होमवर्क, 4.2 जूल इधर लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, 4.2 जूल को आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, 4.2 जूल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। चलिए, अब मैं रफ्तार से आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं सीजीएस के, सीजीएस से एमकेएस के। ठीक है ना, आपको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना आ गया, मैं सीजीएस से एमकेएस में करवा रहा हूं आपको, फटाफट देखिए रफ्तार के साथ, देखिए अच्छे समझिए। मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सीजीएस में है 981, यानी कि 981 कितना भैया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो एमकेएस में, किस में कन्वर्ट कर दो, एमकेएस में कन्वर्ट कर दो। ठीक, सीजीएस में दिया है 981, ठीक है, यानी कि 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को एमकेएस में कन्वर्ट करना है। एमकेएस में कुछ नहीं करना, टेंशन मत ले बिल्कुल भी, इधर कौन आएगा इस बार सीजीएस, इधर कौन आ जाएगा एमकेएस, मेरे भाई N1 कितना हो जाएगा 981 हो जाएगा सर, इस बार 981 दिया है। N2 सर हमें निकालना है सर, M1 पता है इस बार सीजीएस है, इसलिए क्या आएगा 1 ग्राम, गलती मत कर देना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आएगा। M2 कितना आएगा सर 1 केजी आने वाला है सर। L1 सर 1 सेंटीमीटर, इधर L2 सर 1 मीटर। टी को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी पावर हो यार उसे हमेशा 1 रहना है, सिर्फ दो ही चीजें लो, N1 N2, M1 M2 L1 और L2। ठीक सर, समझ आया। N2 बराबर लिखना है N1 कितना, N1 कितना आएगा सर ऊपर, M1 नीचे कितना M2, पावर A होने वाली है। उसके बाद सर L1 अपॉन कितना L2, पावर B होने वाली है। C का कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख दे सर, बिल्कुल लिख दो सर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो L की 1 और T की -2, इसका मतलब सर M नहीं है इसमें, मजे की बात सर M नहीं है इसमें, क्या नहीं है M नहीं है, इसका मतलब M की पावर कितनी है सर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर A 0 है और B 1 है, A 0 है B कितना है 1, क्योंकि L पर कितनी है 1 और A पर कितनी है 0। भाई T का कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब को टेंशन लेनी। N1 की जगह कितना 981, M1 की जगह सर कुछ भी मत रखो आप, पावर 0 होने वाली है, आप मत रखो, कोई फायदा नहीं, कोई रख के कोई फायदा होने वाला नहीं है। और किसी भी नंबर पर पावर 0 इसका मतलब वैल्यू कितनी 1। सर यहाँ पर L1 की जगह सर हम 1 सेंटीमीटर लिख दें, बिल्कुल, क्योंकि सर L1 1 सेंटीमीटर था, और सर L2 कितना लिख देंगे सर 1 मीटर लिख देंगे, पावर कितनी है 1। चलिए बहुत अच्छा, तो फिर क्या करें सर अब आगे, N2 बराबर में 981, M1 तो वो 1 ही होने वाला है सर, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर पर पावर 1, उनको लिखने की जरूरत नहीं सर। अब मुझे पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो क्या होगा, अरे क्या होगा, N2 बराबर 981 1 सेंटीमीटर अपॉन कितना 100 सेंटीमीटर, और पावर तो 1 थी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। सर N2 बराबर कितना आ रहा है 981 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 9.81। इट मीन्स G जिसकी वैल्यू 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो MKS में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। भाई समझ में आया कि नहीं आया, CGS से MKS में कन्वर्ट करना आ गया, क्वेश्चन दे दो कर दोगे। चलिए क्वेश्चन करके आप मुझे रिप्लाई करेंगे। देखिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट रफ्तार से देखिए। पहली बार 3.2 डाइन की वैल्यू MKS में कन्वर्ट करो, ठीक भाई। उसके बाद
उसके बाद ठीक है, देखिए 16.24 अर्ग, ये एनर्जी होती है भाई, ध्यान रखना। अर्ग को जूल में कन्वर्ट करो, किसमें? जूल में। किसमें? जूल में, यानी कि MKS में। ठीक है, ध्यान रखना, ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी को कन्वर्ट करो। चलिए 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्या करेंगे भैया? क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे आप क्या करेंगे? इनको सेंड करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन में कमी होगी कल हम वापस से जब क्लास लेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन को फिर से सोल्व करेंगे। ये होमवर्क आपके लिए, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे से अगर प्रिपरेशन करनी है तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है, मस्ट है, रिक्वायर्ड है भाई साहब। होमवर्क जितना आप करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस, क्योंकि चीजें मेरे हाथ में बहुत ईजी लगती है। जब आप अपने हाथ से करोगे तो आपको पता चलेगा कि गलतियां कहाँ होती है, कहाँ मिस्टेक्स होती है, तो आप ढंग से करेंगे, चीजें समझ में आएंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हर बार जो कहता हूं वही बात आज फिर कहूंगा कि भाई साहब वीडियो को क्या करें? सब्सक्राइब करें, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब, वीडियो को क्या करें? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में फैलाएं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, कोविड-19 चल रहा है भाई, कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 की वजह से घर में रहें, घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, तो हम भी हैं, आप भी है और क्लास भी है। नहीं तो ना हम हैं, ना आप हैं, ना क्लास है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।